सो टू ऑल द स्टूडेंट्स, यार टेंशन वाली बात नहीं है। जो बच्चे नवंबर 18 से पहले एडमिशन ले चुके हो, मेरे हिसाब से जितना मैं समझाऊँ गैजेट से, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भले ही आप फिलीपींस से हो, यूक्रेन, रशिया, कहीं से भी हो, आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप नवंबर 18 से पहले एडमिशन लिए हो। और अगर उसके बाद ले रहे हो, मेरे हिसाब से वेट करके देख लो क्या सीन रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी एनएमसी क्लैरिफाई करेगा सब चीज़ों को। सो इट्स बेटर यू वेट एंड सी एंड देन यू कैन टेक एडमिशन। और जो बच्चे पहले से ले चुके हो, आप ये सब चीज़ों में मतलब दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाने से कुछ होगा नहीं, जो होना है होगा। इट्स बेटर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, आराम से पढ़ो, क्योंकि गैजेट में लिखा है नंबर 5 में, लाइक इफ़ यू हैव योर डिग्री एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम अबाउट द वैलिडेशन ऑफ योर डिग्री। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एडमिशन हो चुका है उनका नवंबर 18 से पहले, सो दिस गैजेट वोंट बी एप्लीकेबल फॉर देम, ठीक है, तो आराम से। So hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, currently studying in MD second year in University of Perpetual Help in Philippines. तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो शूट किया था, मैंने पूरा वीडियो शूट कर दिया 15 से 20 मिनट का, बट फिर जब मैं एडिटिंग करने बैठा, फिर मैं देखा कि उसमें ऑडियो ही नहीं है। पता नहीं माइक में कुछ तो डिफेक्ट था, तो उसमें ऑडियो ही नहीं था। मेरे को इतना गंदा लगा, मैंने सोचा कोई नहीं यार, ये वीडियो ही नहीं बनाता। फिर मेरे को इतने व्हाट्सएप पे मैसेज, इंस्टा पे डीएम्स और तुम लोगों का कन्फ्यूज़न था ना, मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही देते हैं। सो आप देख सकते हो इट्स लाइक 11:01, फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो। ओके, मतलब मैंने सोचा बना ही देते हैं यार, अभी इतना सारा मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था, रिसर्च किया था, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, तो सोचा वीडियो बना ही देते हैं। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द गैजेट, द न्यू एनएमसी रूल्स दैट हैव कम आउट थ्रू द गैजेट। उसके बारे में हम पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थिंग इज, ट्राई टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई क्लियर ऑल योर डाउट्स दैट यू वुड बी हैविंग अबाउट द ड्यूरेशन, अबाउट द वैलिडिटी ऑफ योर डिग्री, इफ यू हैव टेकन योर एडमिशन, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एंड एवरीथिंग, एंड अबाउट ऑल्सो द कस्टमाइज्ड MD program in Philippines. Okay, the validity of that also I'll try to discuss. And in this video, all the information I'm giving, it is based on my research, based on my understanding about the gadget. So this is going to be all about my opinions, like honest opinions that I have in accordance with the gadget. तो पर्सनली मत लो, अगर किसी को बुरा लगता है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को जो सही लगता है, आई एम गोइंग टू से ऑल अबाउट दैट। और जो मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ना टेंशन मत लो, चिल मारो, आपका डिग्री वैलिड होगा। जो लोग मेनली फिलीपींस में जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, नवंबर 18 से पहले, उनको तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि गैजेट में मेंशन्ड है। पॉइंट नंबर 5 में हम गैजेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट वोंट बी अ इशू। अब आप लोग टेंशन मत लो वैलिडिटी को लेके। और मेरे हिसाब से जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, जिनका एडमिशन लेटर आया ही नहीं है, ठीक है, तो वो लोग जैन तक वेट कर जाओ, क्योंकि 6 से 7 दिन में, या फिर मतलब अभी, क्योंकि दिसंबर का महीना छुट्टी रहता है फिलीपींस में, बट फिर भी अभी जो भी होना होगा, मतलब कंफर्मेशन आ जाएगा। एनएमसी विल ऑब्वियसली हैव टू गिव अ क्लैरिफिकेशन अबाउट ऑल द थिंग्स, बिकॉज तो ये जो गैजेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई किस वे में इंटरप्रेट कर रहा है, दैट्स ऑल्सो अ थिंग। सम आर ट्राइंग टू मतलब de-promote some countries, some are trying to promote some countries, some are seeing good opportunity to de-promote the countries। ऐसा मतलब बहुत हो रहा है, तो उसके बारे में ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन आएगा। एंड वैसे भी आपको पता है यार, एनएमसी का बहुत पहले से अभी भी एडवाइजरी आया था, ठीक है। तो एडवाइजरी में आपको भी पता है कि एक तो आया था कि 2 साल मतलब यू कैन अटेम्प्ट 2 times ओनली, नेक्स्ट वो भी हट गया। और ऊपर से और एक आया था कि FMGs को जब नेक्स्ट आएगा और एक एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 के अलावा, वो भी आया था, वो भी हट गया ड्राफ्ट से, मतलब जो साइट पे आया था एनएमसी के। सो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग। और ये जो गैजेट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके आराम से पढ़ सकते हो। तो हम गैजेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट विल कम to the misconceptions. Okay, so in the screen you can see all the misconceptions. ये सब फेक न्यूज़ चल रहा था, पता नहीं कैसे, क्योंकि ये जो फिलीपींस वाला चल रहा था ना, कि फिलीपींस और कैरेबियन आइलैंड्स लिखा हुआ एक नोटिस चल रहा था हर जगह, फेक न्यूज़। इसके चक्कर में ना पूरा गैजेट पढ़ डाला मैंने 3 से 4 बार, ठीक है, फिर भी मेरे को कहीं नहीं मिला कि यहाँ पे नाम मेंशन हो फिलीपींस या फिर कैरेबियन आइलैंड का। ओके, और ये जो गैजेट है, ऐसा नहीं है कि बस फिलीपींस को अफेक्ट कर रहा है, सारे कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रहा है, लाइक रशिया हो,
यूक्रेन हो, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, बहुत सारे कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंटर्नशिप का भी 1 साल उसका झंझट है। ऊपर से यू नीड टू गेट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेम कंट्री, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ का मतलब दिक्कत तो है, ओके। और अगला वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊँ लाइक व्हिच कंट्रीज़ आर द सेफेस्ट नाउ इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स, जिसमें आपको दिक्कत ना हो और आप सेफली सब कुछ रजिस्टर करके इंडिया आके सबसे लीस्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रैक्टिस कर सको, डू लेट मी नो, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट नाउ लेट्स गेट इनटू द गैजेट्स, ओके, द न्यू रूल्स बाय द एनएमसी, एंड विल डिस्कस अबाउट द गैजेट में क्या क्या रूल्स है। तो मेनली जो रूल्स हैं, ठीक है, वो सेक्शन 4 और 5 में ही है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो यार आप देख सकते हो, ठीक है, पूरा मतलब नोट्स वोट्स बना के और अच्छा वाला रिसर्च करके पूरे टॉपिक पे मैंने मतलब रिसर्च किया, तब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। द फर्स्ट इज नंबर 4 एंड देन इज नंबर 5, ओके। सो कमिंग टू द नंबर 4 पॉइंट, इट्स रिटन क्लियरली दैट ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स. In that, the first point is who would have undergone a course leading to foreign medical degree with minimum duration of 54 months. So Philippines, Caribbean country, obviously USA, Canada, all these countries come into the prey of this thing, okay. And then if you see undergone an internship for a minimum duration of 12 months in the same foreign medical institution, okay. In this, if you see Ukraine, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Georgia, all these countries have to reformat or do something and do allow the students to do 1 year internship in those like institutes, okay. And then received a foreign medical degree with medium of instructions in English. This counts for mainly Russia, where bilingual courses are offered to the students. So the students were getting in like for your MBBS program in Russia, better keep a check on the course being offered to you. It should be only in English. And then the major problem, like if you see the fifth point is applicability of these regulations. So it's written clearly that to foreign medical graduates who have acquired a foreign medical degree or primary qualification, as the case may be, prior to the coming into force of these regulations. So those students or those doctors who have their degrees and practicing in India won't face any problem, because these regulations have come into force now only, okay. And you have already completed your degree according to this gadget, there won't be any problem. And then in the second point, it's mentioned to candidates who are pursuing their education in foreign institutions prior to the coming into force of these regulations, okay. So the students who have taken already admission before 18 November won't face any problem according to the guidelines. It's written over here like in the gadget, okay. So like you won't face any problem with taken already the admission in these foreign institutions before coming into the fore of these regulations. मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप एडमिशन पहले से ले चुके हो। जो नहीं लिए हो, इट्स बेटर यू वेट एंड सी हाउ द थिंग्स रोल आउट, मतलब क्या होता है, आपके हित में सब कुछ होता है या फिर आपके अगेंस्ट में चला जाता है। सो इट विल बी अ मैटर टू सी, मतलब क्या होता है। बट यही है गैजेट में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और हाँ, और एक है रजिस्ट्रेशन के बारे में कि लाइक इफ़ यू आर डूइंग योर MBBS प्रोग्राम फ्रॉम एनी कंट्री, आपको वहाँ के लोकल अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लाना पड़ता है। दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम, क्योंकि NMC को भी पता नहीं कि यार कौन से कंट्री का क्या रजिस्ट्रेशन रूल है। वो लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन देते हैं कि नहीं कि वहाँ के कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए वहाँ का भी कुछ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी अ थिंग। सो इसके बारे में भी बहुत सारा डिबेट चल रहा है। दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक थिंग, बट इट लीड्स टू बी सीन कि क्या होता है इसका, ठीक है। बट द थिंग इज़ यार, मेरे को एक पर्सनली डाउट है कि सोचो कि मैं गया फिलीपींस में और अपना BS किया, MD प्रोग्राम किया, लाइक फॉर 1.5 years ऑफ BS एंड 4 साल MD का। दैट्स इट, मेरा आराम से डिग्री ख़त्म हो गया, मेरे को डिग्री मिल गया। और मैं सोचा मेरे को इंडिया नहीं आना, नेक्स्ट दिन नहीं देना है, मैं UK या फिर USA के एग्ज़ाम्स के लिए, USMLE या प्लैब के लिए प्रिपेयर किया, एंड आई गेव दोज एग्ज़ाम्स और मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर किया, वहाँ पे गया, वहाँ पे PG आराम से किया, और PG करने के बाद वापस इंडिया आ गया। तो इंडिया के रूल के हिसाब से जो PG करते हैं वो 4 कंट्रीज से, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शायद। तो यहाँ से अगर आप, कनाडा नहीं है सर, तो यहाँ से करने के बाद जब आप PG करके इंडिया आते हो, सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी लाइसेंसिंग एग्जाम एंड यू कैन डायरेक्टली ऑप्ट फॉर योर जॉब्स, लाइक यू कैन अप्लाई एंड डू जॉब्स। तो
तो इसमें क्या होगा, इसमें वो फिर नहीं देखेंगे कि इसने MD मतलब MBBS कहाँ से किया, फिलीपींस से किया कि नहीं किया। ये मेरा डाउट है यार, पता नहीं इसका क्या होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर NMC को PG के लिए भी कुछ गाइडलाइंस लाना पड़ेगा। लेट्स सी यार इसके लिए क्या करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर ये सब रूल्स जो हैं लाइक इट कम्स इन टू प्ले एंड देयर आर नो चेंजेस टू दीज रूल्स, तो मेन जो दिक्कत होने वाला है ना, जो बहुत बातें हो रही है ड्यूरेशन पे हो रही है, ठीक है। अगर हम फिलीपींस का ड्यूरेशन आप लोग देखो ना, तो अभी परपेचुअल से अगर आप कर रहे हो BS 1 साल या फिर 1.5 एंड 4 years ऑफ MD, ठीक है, दैट काउंट्स फॉर 5 years। अगर ये फ्यूचर में इंक्रीज भी होता है, अगर 4.5 years का भी हो जाता है, तो आप सोचो ये 6 साल का हो जाएगा और हमको रूल्स के हिसाब से 1 साल और इंटर्नशिप करना पड़ेगा फिलीपींस में, 7 years, और 1 साल इंटर्नशिप इंडिया में करना पड़ेगा, तो 8 साल हो जाता है, ठीक है। बट इफ़ यू सी अदर कंट्रीज़ लाइक रशिया, यूक्रेन, बेलारस, जॉर्जिया, ये सब रूल्स के हिसाब से वहाँ पे भी 6 साल का है, बट वहाँ पे 3 साल नॉन क्लिनिकल और 3 साल क्लिनिकल होता है। तो एज इन 1 साल क्लर्कशिप या फिर 1 साल इंटर्नशिप को पूरा नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पे भी आपको 1 साल इंटर्नशिप या क्लर्कशिप करना पड़ेगा। सो दैट काउंट्स फॉर 6 + 1 7, और 1 साल इंडिया में, जो कि हो जाएगा 8 साल, ठीक है। अगर आप काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी 5 years होता है, बट इट्स 5 + 1, मतलब 6 साल हो जाएगा, और 1 साल इंडिया में 7 साल का कोर्स टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस फिलीपींस का बढ़ रहा है, हर कंट्री पे ये इफेक्ट हो रहा है। और जो बच्चे पहले से एडमिशन ले चुके हैं नवंबर 18 से पहले, उनको एज इन कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग एडमिशन ले चुके हो। और इसके 5th पॉइंट में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है, कि जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं या फिर जिनके पास पहले डिग्री है एंड यू आर प्रैक्टिसिंग ओवर हियर इन इंडिया, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस गैजेट। क्योंकि ये जो गैजेट है ये मतलब नवंबर 18 के बाद जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, लाइक दोज हु आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन आफ्टर नीट काउंसलिंग इन जैन कह लो फॉर फिलीपींस, सो बेटर आप होल्ड करो, देखो सिचुएशन, एंड यू कैन, आई थिंक जो जैन में सोच रहे हो एडमिशन लेने का, आप आराम से सोचो। अगर डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता है अभी 1-1.5 महीने में, इट्स बेटर यू कैन लुक फॉर अदर कंट्रीज, ओके। अदर कंट्रीज में वीडियो चाहिए विच आर सेफेस्ट ऑप्शंस, यू कैन कमेंट, मैं उस पर अगला वीडियो शायद बना दूँ, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ है, और दिक्कत नहीं है, जो एडमिशन ले चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप आराम से पढ़ो, पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज दैट इज़ द सोल मोटिव ऑफ योर लाइक गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज़ एंड ऑल दैट, क्योंकि आपको दिक्कत ही नहीं है, तो आप आराम से पढ़ो। और आप पे ये 1 साल इंटर्नशिप ये सब भी लागू नहीं होगा, ओके। योर कोर्स इज गोइंग टू बी 4 years ऑफ MD, और इंडिया में आने के बाद 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा वो नेक्स्ट के बाद, बट एक्स्ट्रा 1 साल वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स अभी आए, उस टाइम पे नहीं आए थे, ओके। देखो अभी सिचुएशन ये है, क्या क्या हो सकते हैं इन योर फेवर, ओके। अभी ये हो सकता है कि NMC जब क्लैरिफिकेशन देगा, ये सब डाउट्स एंड ऑल के बारे में क्लैरिफाई करेगा, और उस टाइम पे चाहे तो इस गैजेट में कुछ मतलब करेक्शंस कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर वो चेंज नहीं करता है, ऑब्वियसली बहुत सारे मतलब पेरेंट्स, टीचर्स, काउंसलर्स सब कुछ कोर्ट में जाने वाले हैं, और ऑब्वियसली कोर्ट आज तक स्टूडेंट्स को फेवर करता है, ऑब्वियसली कोर्ट फेवर कर सकता है, बट दैट इज़ अ चांस इवेंट, उस पर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो डिपेंड करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1-1.5 महीना वेट कर जाओ। जो बच्चे फिलीपींस में एडमिशन लेने के लिए मतलब चाहते हो, यू कैन वेट, मतलब जिनका नवंबर 18 से पहले हो जा रहा है देन दैट्स गुड, मतलब दैट्स फाइन, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनका नहीं हो पा रहा है, इट्स बेटर आप 1-1.5 महीना वेट करके देखो लाइक क्या होता है। अगर NMC कुछ रूल चेंज करता है, अगर रूल चेंज नहीं करता है, अगर कोर्ट में बात जाता है, तो आपको 1-1.5 महीना वेट करना पड़ेगा, एंड इट्स बेटर देखो सिचुएशन क्या होता है, उस हिसाब से डिसीजन लो, ठीक है। बट एज इन हर कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, बस 1-2 कंट्रीज है जिनको अफेक्ट बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। So that is the point. And then if you talk about the customized MD program only without BS, like those students who are doing BSc from India or any other course, B Pharma or BHMS, and then they were thinking and going for MD, like thinking of pursuing MD in Philippines so that they get a MBBS degree. So according to the knowledge that I got from the gadget and how much knowledge, like how much information I have gathered, the thing is those students who have got enrolled like in MD program before 18 November won't face any problem, okay. Like normal MD degree you can do, you can complete your degree and come over here in India and clear next and do 1 year of internship, then give next 2, okay. So this is going to be the criteria for them, but those who are taking admission after November 18, they might face problems, because after you do your 4 years, then according to the rules it won't be valid in India, because you have also not done your BS. And yeah, another thing is that
those students who are doing your BS from India and then going to pursue their 4 years in Philippines for MD program, this won't be valid from now because it is mentioned that you need to do your whole course from one institute only, like from one place. So ये बात तो मैं पहले भी बोलता था कि रिस्क मत लो, मतलब चैड का भी था कि 4 साल 6 महीना एक जगह से होना चाहिए। ओके, सो ये शायद अभी आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी मेरी बात मतलब पहले ही मैंने बताया था, जो भी नहीं सुन रहे थे फिर भी। सो या दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग। और हाँ, देयर आर सम फेक न्यूज़ रनिंग आउट ऑल ओवर थ्रू द इंटरनेट, मतलब व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, मेरे को हर जगह बच्चे भेज रहे हैं। तो जो 2 स्क्रीनशॉट चल रहे हैं ना फिलीपींस कैरेबियन आइलैंड का नाम लिख के, वो शायद किसी इंसान ने बनाया है, क्योंकि ऐसा गैजेट में कहीं लिखा नहीं है। आई गॉन थ्रू होल ऑफ द गैजेट, देयर इजंट एनीथिंग मेंशन लाइक दिस। सो बी अवेयर ऑफ दिस मिस इन्फॉर्मेशन गोइंग थ्रू। मतलब ऐसे ही कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी कंट्री को मतलब डीफेम करने में या डी प्रमोट करने में, ये तो आपको पता है बिजनेस स्ट्रेटजीज है, तो इसमें मत आओ। ये सब ऐसे ही है, एडवाइजरी पे जाओ, जो लिखा है, जो सच है मैंने बता दिया, जो कॉन्सिक्वेंसेस है बता दिया। सो वही चीज़ है यार, अभी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ सही हो जाए, अभी और क्या ही कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा और डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और यार टेंशन मत लो, जो बच्चे नवंबर 18 से पहले एडमिशन ले चुके हो, आराम से पढ़ो, तुम्हारे लिए रूल्स नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होंगी। बट जो बच्चे उसके बाद लेंगे, होपफुली ये रूल्स एप्लीकेबल होंगी। अगर कुछ चेंजेस होता है तो अच्छा है यार, मतलब वैसे भी मेरे को पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस जाने वाला है और 1-2 महीने में कुछ अच्छा ही आएगा स्टूडेंट्स के लिए। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बट इसके भरोसे आप एडमिशन, ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लो इसके भरोसे, देख लो, अगर नवंबर 18 से पहले हो रहा है तो ले लो, बट अगर नहीं हो पा रहा है सो बेटर वेट एंड सी, क्योंकि अभी आपके पास जनवरी तक का टाइम है। ओके, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, रात के 11 बजे बना रहा हूँ। सो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है।